दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 आज के एग्ज़ाम का चलिए फटाफट आप सभी आंसर की मिलाइए। आज देखिएगा दोस्तों, तो सीएसबीसी की ओर से अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। एग्ज़ाम का मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी अपना आंसर मिलाइए। देखिए, शुरू में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपका मैच ना हो, तो आप सभी पूरा वीडियो देखिए, फिर आपसे रिलेटेड भी एग्जाम का क्वेश्चन मैच हो जाएगा। पहला देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। अब देखिए, अगर आप आगामी परीक्षा देने वाले हैं तो आपको देख लेना है कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से परीक्षा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ ही देखिएगा, इसमें बहुत बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दरोगा परीक्षा, बिहार एसएससी अलग अलग परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये देखिएगा बीपीएससी में पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वामी शाहजानंद सरस्वती से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती से रिलेटेड भी आप याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। और बाकी ये सब फैक्ट आप सभी देख लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों में से जो भी एग्जाम देकर आए हैं तो उसी की ओर से भेजा गया है कि सर जी आज ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आगे आप सभी क्वेश्चन मिलाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम का लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि शुरू वाला आपके शिफ्ट से मैच ना हो, आगे मैच हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है, कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में। तो ये आप में से किसी को गलत हुआ ही नहीं होगा, खास करके जो भी स्टूडेंट पटना में रह रहे होंगे। तो देखिए, कुम्हरार जो है जगह फेमस जगह है, पटना में ही है, राजधानी में ही है। तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों मौर्यकालीन मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से रिलेटेड यहाँ पर प्राचीन काल का देखिएगा तो साक्ष्य से रिलेटेड है। तो यहाँ से महल, मौर्यकालीन महल यानी पाटलिपुत्र से रिलेटेड चीज़ें यहाँ से मिला है। तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मौर्यकालीन अशोक के समय राजधानी यही जो पटना है पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1950 से 51 का पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो फिर आपसे बनेगा ही नहीं। और इसमें फिर आप कैसे क्या सोचिएगा, क्योंकि देखिएगा ऑप्शन भी उसी अनुसार दिया रहता है। ये नहीं है कि आपको एक 120 रहेगा, एक 150 रहेगा, कुछ इसके बारे में आइडिया रहेगा तब। तो अभी देखिएगा शिशु मृत्यु दर जो है 28 से 30 आ गया, ये धीरे धीरे घट रहा है। तो ये 1951 से 52 पूछने का मतलब यही है कि आपको आज़ादी के तुरंत बाद भी पता होनी चाहिए क्या शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात उस समय क्या कुछ था और अभी का क्या है। तो आने वाले जब भी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप लोगों को तैयारी करवाएंगे तो ये सभी करवा देंगे। अब क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा रहा है तो आपको पता भी होनी चाहिए। 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर जो था 146 था। अभी की बात करें तो अभी 28 से 30 आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 1000 अगर बच्चे जन्म लेता है तो उसमें कितना क्या जीवित रह पाता है और कितना का डेथ होता है। तो इससे रिलेटेड हो गया शिशु मृत्यु दर से। 146 उस समय था, अब घट के 28 हो गया है। चलिए अगला है, सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी का ये कहना रहता है, कई बार आप सुने भी होंगे कि बिहार के जितने भी लोग हैं हर थाली में और पूरे भारत में हर लोगों के थाली में बिहार का एक व्यंजन जरूर होना चाहिए। तो देखिए, सब्जी उत्पादन में भी की बात करें तो यहाँ पर तीसरा स्थान है। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मखाना से रिलेटेड पूछा जाएगा। लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है, मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान पर है मखाना में। मखाना से रिलेटेड पूछा जाएगा। और मखाना अनुसंधान संस्थान दरभंगा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रजाक जो है यहाँ पर आया था संगम वंश के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से आज जो भी एग्जाम दिए हैं तो आपके एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल आसान था या फिर हार्ड। और अभी देखिएगा तो जो भी 28 वाले हैं तो आप में से कौन कौन 28 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कौन कौन अभी परीक्षा आज दे दी, आप लोगों को कैसा क्या क्वेश्चन का लेवल लगा। देखिए, यहाँ पर होता है क्या है कि स्टूडेंट को शुरू में आसान क्वेश्चन ही याद रहता है। तो जो आसान क्वेश्चन सेंड करते हैं और जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन सेंड करते हैं वही हम आप लोगों को करवाते हैं। कुछ हार्ड क्वेश्चन देखिएगा तो स्टूडेंट को याद ही नहीं रहता है क्या कुछ पूछा गया था। तो अगर आप आज एग्ज़ाम दिए हैं तो क्या कुछ क्वेश्चन आया था, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, इसमें तो हो जाएगा देवराय द्वितीय। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देहरादून में है।
फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। अगला है बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाया गया। तो देखिए बिहार में पहली कंपनी जो लगाया गया था पटना में, और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। कब लगाया गया था? तो 1632 में। तो वर्ष भी आपको याद रखना है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी देखिएगा जिसकी भी परीक्षा हो गई है तो अब आप सभी आगे एग्जाम में लग जाइए, क्योंकि देखिएगा आपके पास एक 12,000 पोस्ट की भी वैकेंसी है, इसमें सीट 18,000 होने जा रहा है, 17 से 18,000। तो आप सभी देखिएगा बिहार एसएससी का जो जॉब होता है दोस्तों, फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब है। इसलिए देखिए बिहार पुलिस में तो 1 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा। जो भी मीडियम स्टूडेंट है तैयारी कर रहे थे सबका रिजल्ट आ जाएगा। मेन है आपके लिए बिहार एसएससी में रिजल्ट लेना, क्योंकि इसमें देखिएगा दरोगा वाले, बीपीएससी हर कोई स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, क्योंकि देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए बिहार एसएससी में मेरा रिजल्ट कैसे हो जाए, क्योंकि देखिए जब बिहार पुलिस में आप चले भी जाइएगा तो यही सपना रहेगा कि बिहार एसएससी ये सब वैकेंसी कब आएगी, ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब हमको कब मिल जाएगा, जिसमें शांति रहे, पैसा सब कुछ मिले। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में जाओ, बिहार एसएससी में लग जाइए। और बिहार एसएससी की हम आप लोगों को फुल तैयारी, प्रैक्टिस सेट, हर एक चीज़ करवाने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, और साथ में फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में। देखिए कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान राज्य में है, और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो खेत का यहाँ से साक्ष्य मिला है जुते हुए, तो ये राजस्थान में है, तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा पूछा जाता है। अगला देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके विरोध में यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि, जो कि अंग्रेजों की ओर से दिया गया था, उसको त्याग दिए। अगला देखिएगा पौधे। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि इतने सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और देखिएगा तो सभी जिला का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब सब जिला का अलग अलग क्वेश्चन आएगा, इतने सारे सेट में क्वेश्चन तैयार होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड होगा ही। तो पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगला देखिएगा, छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये आप सभी को तो गलत हुआ ही नहीं होगा, छठ पूजा जो है दोस्तों बिहार का त्यौहार है। अगला देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, और सबसे कम जो है शेखपुरा की जनसंख्या, शिवहर का नहीं है, शेखपुरा का है। अगला देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज है। बिहार में देखिएगा एकमात्र गोपालगंज ऐसी जिला है जिसमें लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ये भी पूछा जाता है कि बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिलों की संख्या कितनी है। तो एक ही मात्र 1021 गोपालगंज के, बाकी जितना भी देखिएगा तो सभी 1000 से क्या है, नीचे ही है, यानी कहीं का 985, कहीं का 920, कुछ ऐसे जिला है जिसमें 900 से भी कम है। अगला देखिएगा, गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया। देखिए गुलामगिरी जो पुस्तक है ज्योतिबा फुले से संबंधित, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो महाराष्ट्र रिलेटेड है, तो भाषा भी क्या होगा, मराठी ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जहाँ से रहता है उसी क्षेत्रीय भाषा के बारे में जानकारी रहता है, तो ज़्यादातर पुस्तक उसी भाषा में लिखते हैं। तो गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया, तो मराठी भाषा में। अगला देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कहाँ मनाया जाता है। और देखिए यहाँ से एक ये भी पूछा जाएगा, ज्योतिबा फुले से रिलेटेड सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले होगा। अगला देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जनगणना जो है दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत है, यानी जनगणना काम करना केंद्र सरकार का है, तो ये भी पूछा जाता है। अगला देखिएगा, सब्जी उत्पादन में, ये तो हो ही गया है, तीसरा है। अगला देखिए, रक्त का पीएच मान क्या है। तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 है। एक देखिएगा यहाँ पर टिहरी बांध से रिलेटेड पूछा गया। तो टिहरी बांध जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में है, और नदी से रिलेटेड पूछा गया था। तो भागीरथी एवं भील गंगा नदी के संगम पर यह टिहरी बांध बनाया गया है। अगला देखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सेरीकल्चर में, देखिए एक अध्ययन से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, मेरीकल्चर, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक, ये सब देखिएगा पूछा जाता है, तो ये आपको देख लेना है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है, और सबसे कम जनसंख्या तो शेखपुरा का है।
शिवहर का नहीं है, ये सबसे कम जनसंख्या की बात है। घनत्व में देखिएगा तो सबसे अधिक जो है शिवहर का है। और बिहार तो देखिए जनसंख्या घनत्व में पूरे भारत में बिहार का ही सबसे अधिक है, 1100 प्लस है बिहार की जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में कितना क्या लोग रहते हैं। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि बिहार में क्षेत्रफल कम है, लोग बहुत अधिक है, तो इसलिए बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और बिहार में जिला, तो बिहार में शिवहर जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1800 प्लस है, सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा का। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है पटना जिला का है। अगला देखिएगा 2024 T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो ब्रांड एम्बेसडर जो था शाहिद अफरीदी। अगला देखिएगा फ्रांस की मुद्रा क्या है। तो फ्रांस की मुद्रा जो है दोस्तों यूरो है। अगला देखिएगा इब्न बतूता से रिलेटेड पुस्तक। तो देखिए इब्न बतूता की ओर से जो पुस्तक है रेहला है, और ये किसके शासनकाल में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मोरक्को देश के रहने वाले थे। तो ये सब देखिएगा बहुत सारे 4 फैक्ट है, यहाँ से कोई एक आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो काराकोरम दर्रा दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बताइए दोस्तों कि आपके शिफ्ट में किस तरह का लेवल का क्वेश्चन था, हार्ड था या फिर आसान। और 7, 11, 18 वाले आप में से कौन कौन है, और अभी 28 को कौन कौन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइए आपके शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पूछा गया था या फिर हार्ड, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिएगा अगला है कुम्हरार, तो ये पटना जिला से रिलेटेड ये भी हो गया। अगला देखिए विजयनगर की राजधानी। देखिए विजयनगर की राजधानी जो हम्पी है, हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है। अगला देखिएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, तो ये चमकने का कारण ये भी एक है, 2.42 होता है। और जल का यहाँ पर देखिएगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना जो की है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखिएगा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया है दोस्तों लुईस वाटरमैन ने। अगला देखिएगा बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करते हैं। देखिए भारत में भी यानी लोकसभा में भी बजट पेश किया जाता है, तो ये देखिएगा वित्त मंत्री की ओर से। और फिर बिहार में, तो बिहार में भी वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। अगला काम यहाँ पर है मलेरिया रोग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मलेरिया रोग किससे होता है। तो मलेरिया रोग का जो कारण होता है प्रोटोजोआ होता है, परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी है। और ये किसके कारण से होता है, तो मच्छर के काटने के कारण से होता है। और मच्छर का देखिएगा तो यहाँ पर ये मच्छर एक तरह से वाहक है, यानी इस प्रोटोजोआ को शरीर के अंदर मच्छर के काटने से चला जाता है। इसके बाद देखिएगा तो मलेरिया रोग होने का कारण है। मच्छर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। तो देखिए इस जल संरक्षण का जो साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। अगला देखिएगा मानववाद का जनक कौन था। तो फ्रांसिस्को पेट्रोक मानववाद का जनक था, ये सही हो जाएगा। आपके शिफ्ट में क्या कुछ था क्वेश्चन, आप सभी कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया था या नहीं, और क्या कुछ था। जो भी आपको याद है आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिएगा तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सभी जिला का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके जिला से मैच हो, कुछ क्वेश्चन बाकी के स्टूडेंट से। तो जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन भेजे हैं, जो भी आज एग्जाम देकर आए हैं, उन सभी की ओर से जो भी बताया गया उसी अनुसार हम आप लोगों को करवा रहे हैं। अगला देखिएगा संगम साहित्य की भाषा क्या थी। तो तमिल भाषा थी। अगला देखिएगा नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो नाजी जो है पार्टी दोस्तों हिटलर से रिलेटेड है। हिटलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। अगला देखिएगा लाइसोसोम का खोज किसने किया। देखिए लाइसोसोम का जो खोज किया है डी दुबे हो जाएगा, डी दुबे। अगला देखिएगा आपातकाल के समय। देखिए जब आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपातकाल के समय में क्या होता है कि जितने भी आपको मौलिक अधिकार मिला है यानी बोलने की स्वतंत्रता, ये सब सभी आपका निष्क्रिय हो जाएगा यानी निलंबित हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो है उस समय भी लागू रहता है। तो ये यहाँ पर देखिए एक तरह से समझिए अपवाद के रूप में है। अनुच्छेद 20 में है कि आपको दोष सिद्धि के समय संरक्षण, अनुच्छेद 21 में होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप अपनी प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो ये दोनों देखिएगा आपातकाल के समय भी लागू रहता है। और देखिए दोस्तों हम आप लोगों को जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन, और साथ में अभी बिहार एसएससी के आप सभी को परीक्षा देनी है तो उसकी तैयारी, और बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी तो फिर से नई वैकेंसी की भी तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अभी आप लोगों को मेन बिहार एसएससी इंटर लेवल में लग जाना है, तो आप लोगों को हर एक अपडेट के साथ साथ तैयारी भी करवाते हैं, इसलिए आप सभी फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।
अगला देखिएगा जी का मान। देखिए जी का मान दो तरह के, एक होता है स्मॉल जी जो इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ये जो है जी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। कैपिटल जी का मान हर जगह सेम ही रहता है। तो ये भी देखिएगा क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया इस तरह से भी, कैपिटल जी का मान परिवर्तित होगा अगर अंतरिक्ष में जाएंगे या फिर चंद्रमा पर जाएंगे, तो देखिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। लेकिन ये जो जी का मान है चंद्रमा पर जाने के बाद आपको 1/6 हो जाएगा यहाँ से, यानी पृथ्वी पर जो भी है। तो जी का मान जो होता है दोस्तों, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया। और ये कैपिटल जी का मान है 6.67 गुने 10 की पावर ये -11 है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का मान जरूर आप याद रख लीजिए, स्मॉल जी का भी मान आपको याद रख लेना है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है यूरेनियम का यस्क कौन सा है। यूरेनियम का जो यस्क है पिंचब्लैंड है। अगला देखिएगा कृषि की सूची का विषय है। तो कृषि देखिए राज्य सूची का विषय, और राज्य सूची में फेमस चीज़ों की बात करें तो पुलिस जो होता है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो पुलिस जैसे देखिएगा पुलिस का नाम बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो ये हो गया। केंद्र की बात करें तो जैसे रेलवे हो गया, डाक हो गया। तो जो देखिएगा बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का रहता है तो उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत माना जाता है। तो कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत है। अगला देखिए शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो ये भी आपको देख लेना है, नोबेल पुरस्कार टॉपिक पूछा जा रहा है। नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान की रहने वाली है, ये महिला है। और देखिएगा तो महिला अधिकार से रिलेटेड ही दिया गया है। अगला देखिएगा ओलंपिक 2024 का आयोजन। तो ओलंपिक 2024 का आयोजन जो किया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय। देखिए ओलंपिक आपको अभी वाला लेटेस्ट कुछ नहीं देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आज से 1-1.5-2 महीने पहले ही सेट हुआ है, और ओलंपिक अभी देखिएगा तो 15 दिन पहले अभी कंप्लीट हुआ है। ओलंपिक से बस यही पूछा जाएगा कहाँ आयोजन हुआ, इसका शुभंकर कौन है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा किसे कौन सा मेडल मिला है। अगला देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में है। एक देखिएगा राजकोषीय घाटा से रिलेटेड, देखिए ये सब क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में जिस तरह का पूछा गया राजकोषीय घाटा की परिभाषा से रिलेटेड, उसी तरह का पूछा जा रहा है। चलिए अब आप सही अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। राज्यपाल का नाम जयराम दास दौलत राम। अगला देखिएगा कंप्यूटर का जनक कौन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कंप्यूटर का जनक कौन है। तो देखिए कंप्यूटर का जनक जो है दोस्तों चार्ल्स बैबेज है। अगला देखिएगा वर्ष 2023 में बिहार का जीडीपी कितना था। देखिए बिहार का जीडीपी जो है 8,59,000 यानी 8.59 लाख करोड़ रुपया। अगला देखिएगा HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में कौन सा बंद होता है। तो हाइड्रोजन बंद होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है बिजली से लगी आग। देखिए बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, और ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर CO2 भी दिया हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आग के लिए यानी ज्वलन के लिए जो है ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण से आग बुझ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखिए पटना में जो है गंगा एवं सोन नदी का संगम है। तो ये भी पूछा जाता है कि सोन नदी कहाँ पर आकर गंगा नदी में मिलती है। तो पटना में आकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है। देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है बिहार के बेगूसराय जिला में है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। बरौनी में है। थर्मल पावर कहाँ पर है, तो बरौनी में है। अगला देखिएगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सा है। तो देखिए नाग जो है ना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला देखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो देखिए मोटर का जो काम होता है पहले बिजली लेना, तो यानी विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा चीज़ होता है डायनेमो। डायनेमो और जनरेटर दोनों एक ही चीज़ है। तो जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो जनरेटर से हमें क्या मिलता है, बिजली मिलता है। और विद्युत मोटर का प्रयोग क्या करते हैं, कोई भी मशीन को चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको पानी ही भरना है तो पंप यानी हैंड पंप चलाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो काम होता है विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी यंत्र के रूप में परिवर्तित करना। अगला देखिएगा 44वां संविधान संशोधन। देखिए 44वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, और 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो कहा जाता है मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिएगा तो बहुत सारे संशोधन हुआ था। जैसे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया।
अगला देखिएगा सूरत विभाजन। देखिए सूरत विभाजन जो हुआ था, सूरत विभाजन का मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट तो 1907 में हुआ था, फिर लखनऊ अधिवेशन में एक हो गया। एक देखिएगा आरबीआई से रिलेटेड, तो यानी बैंक का हेड कौन होता है, सब कुछ नियम निर्धारण करना, तो ये आरबीआई का काम होता है। अगला देखिएगा बिहार विधान परिषद में, तो देखिए बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है 75 है। राज्यसभा में 16 सीट है, लोकसभा में 40, विधानसभा में 243। ये 4 फैक्ट है। बिहार में देखिएगा विधानसभा भी है, विधान परिषद है। विधान परिषद को ऊपरी सदन कहा जाता है, तो विधान परिषद में टोटल 75 सीट निर्धारित किया गया। और ये भी पूछा जाता है कि विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा का, तो विधानसभा का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए देखिएगा 243 है तो 80 के लगभग होता है, तो इसलिए 75 रखा गया, यानी 1/3 से अधिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता विधान परिषद में। तो ये हो गया विधान परिषद 75 है, राज्यसभा में 16 है, लोकसभा में 40 है, विधानसभा में 243। विधानसभा का मतलब एमएलए वाला चुनाव। अगला चलिए यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुडी है। अगला है सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया है, तो भारत रत्न जो मिला है दोस्तों 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को, और जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखिएगा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अब देखिए आप एग्जाम देकर आए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में इतना आसान तो क्वेश्चन था नहीं। तो देखिए दोस्तों स्टूडेंट को शुरू में क्या रहता है कि इजी ही क्वेश्चन याद रहता है, हार्ड तो क्वेश्चन याद रहेगा नहीं। तो आप लोगों की ओर से जो भेजा गया है उसी अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन याद है, चाहे हार्ड वाला याद हो आसान याद हो, आप सभी कमेंट करके बताइए कि सर जी मेरे शिफ्ट में यहाँ पर सेंटर हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा गया, जिससे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा, फिर आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में जो अम्ल होता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही होता है। तो पालक से रिलेटेड देखिएगा कल यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, तो आपके शिफ्ट में भी ये सब पूछा जा सकता है। पालक में क्या होता है, आयरन होता है। अगला देखिएगा स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया था। देखिए स्वच्छ भारत मिशन को जो शुरू किया गया था गांधी जी के यहाँ पर जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को। अगला देखिएगा बुद्ध चरित्र किसने लिखा। बुद्ध चरित्र जो लिखा अशोक घोष हो जाएगा, यहाँ पर अशोक घोष ने, अशोक घोष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल गर्म होता है, तो वायुमंडल जो गर्म होता है दोस्तों संवहन विधि द्वारा, और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। ये जो उदाहरण है विकिरण का उदाहरण है, विकिरण का, और वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अगला देखिएगा ध्वनि किस माध्यम में गमन यहाँ पर होगा, गमन नहीं कर सकता है, तो निर्वात में। देखिए ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि जो है सिर्फ ठोस द्रव गैस में गमन कर सकती है। सबसे अधिक देखिएगा ध्वनि का वेग ठोस में, फिर उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो शहरी क्षेत्र में दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। इसका रीज़न ये है कि देखिएगा शहरी क्षेत्र में लोग पढ़ लिए हैं, अब कोई ग्रेजुएट है, अब उसको 10th पास यानी चपरासी का जॉब मिलेगा तो करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए इसको शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, और देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं तो यहाँ पर मजदूरी वाला भी अगर उसको काम मिलेगा तो फिर करना नहीं चाहेगा, इसलिए इसको शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है, यानी शिक्षा के कारण से उसको जॉब नहीं मिल रहा है। अगला देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो हो जाएगा मोस्ले। अगला देखिए यहाँ पर 1905 से पहले रूस की संसद का नाम क्या था, तो 1905 से पहले का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो नाम था दोस्तों ड्यूमा था। और देखिए अभी आप लोगों के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है सरकारी नौकरी के लिए, जिसमें आपको बस 2 एग्ज़ाम निकालना और फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब मिलने वाला है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल को आप सभी इग्नोर मत कीजिए। अब जो वैकेंसी आएगी 8-10 साल के बाद ही आएगी, तो अभी से आप सभी जो भी एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब आप सभी का मेन टारगेट होना चाहिए बिहार एसएससी में रिजल्ट लेना, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी बात बिहार एसएससी का रिजल्ट रहने वाला है। बिहार पुलिस में देखिएगा तो जो भी मीडियम स्टूडेंट है तैयारी किए हैं सबका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन बिहार एसएससी में आपका कंपेटिटर जो है बिहार दरोगा वाले जितने स्टूडेंट हैं बीपीएससी की तैयारी करते हैं, हर कोई इसमें फॉर्म भरने वाला है, क्योंकि इसमें देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज वाला जॉब है, सैलरी सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए, और हम आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर लेवल की फुल तैयारी करवाने वाले हैं।
और साथ में हर एक अपडेट भी देते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और फुल तैयारी के लिए आप सभी जो लेटेस्ट पैटर्न है, क्योंकि सीबीटी परीक्षा ली जाएगी तो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आप सभी को एप्लीकेशन पर भी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। कोर्स का प्राइस 400 से भी कम है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी 100+ परीक्षा हुई है सभी का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी बिहार एसएससी इंटर लेवल कोर्स के साथ मिलने वाला है। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़िए और जम के अभी से तैयारी में लग जाइए। सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके आप सभी तैयारी कर सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए ईसीजी का प्रयोग जो किया जाता है हार्ट से रिलेटेड है, यानी हृदय के धड़कन से रिलेटेड यहाँ पर देखा जाता है क्या कुछ धड़कन का है। और देखिए अभी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो आप में से आज जो भी एग्ज़ाम दिए हैं आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल एग्ज़ाम हॉल में आसान लगा या फिर हार्ड लगा, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। और जो भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया है आप सभी कमेंट करके बताइए, सर जी मेरा इस जिला में सेंटर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है।